ध्यान रखिए बेटा, ये जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी सब क्वेश्चन है ना, तो हमने बोले हैं कि ये जनरली जैसे नए पेज में तो ये सपोज आधे इसमें खत्म हो रहा है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो बी भी इसी में आप लोग लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन्हें सेकंड पेज में ही आना चाहिए, और आ भी गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर आ भी गया तो बी करके यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और नया क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है रे? क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द रीजन, गिव द साइंटिफिक रीजन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है 5 मार्क का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है 5 मार्क का, कितना है 10 मार्क, और ये 10 मार्क आपके झोली में 100% अच्छी तरह गिरना चाहिए, अच्छी तरह, इतने अच्छी तरह कि बहुत ही अच्छी तरह गिरना चाहिए। उसका एक भी स्पेलिंग बेटा ऑब्जेक्टिव है, एक भी स्पेलिंग वहां पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो विथ स्पेलिंग यानी आंसर दिया होता है ना, इसीलिए आपका अच्छे से देखना है, घसाटी नहीं मारना है, कर्सिव राइटिंग नहीं मारना है, कर्सिव राइटिंग तो बिल्कुल नहीं मारना है पेपर में। साइंस के पेपर में कर्सिव राइटिंग मारे ना, बहुत लोग ही मारते हैं, नहीं मारना बेटा वैसा, क्योंकि अल्कोहल लिखो बोला तुम और कर्सिव राइटिंग में अल्कोहल लिखो, अल्कोहल टीचर को समझेगा ही नहीं तो जीरो में। हाँ, कर्सिव राइटिंग में अल्कोहल लिखोगे तो ये और वो में कोई डिफर नहीं दिख रहा, वहां पर सेम ही लगेगा, फिर वो क्या समझेगा, है ना। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिखते समय आप लोग क्या करना, अच्छी तरह स्पेलिंग विथ स्पेलिंग को थोड़ा ऑब्जर्व करना अच्छे से, और अच्छे से लिखना, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। यानी बोलने का भी नहीं है, 10 मार्क आपके प्रॉम्प्ट परफेक्ट अच्छी तरह आपके झोली में, आपके जेब में आना चाहिए, यानी 100% यहाँ पर आपके 10 मार्क यानी क्लियर और अच्छी होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है गिव द साइंटिफिक रीजन, गिव द साइंटिफिक रीजन, वहां पर क्वेश्चन होते कितने बेटा, वहां क्वेश्चन होते 3, वहां क्वेश्चन होते कितने बेटा, 3 क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिव साइंटिफिक रीजन, गिव साइंटिफिक रीजन, और ये होते एनी 2, यानी केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना पड़ेगा आपको, और आपके पेपर में आएंगे 3 क्वेश्चंस, कितने 3, यानी 3 क्वेश्चंस में से आपको राइट करना है एनी 2 क्वेश्चंस का आंसर, और ये होता है कितना 4 मार्क का वेट होता है इसमें, ठीक है। 4 मार्क के गिव द साइंटिफिक रीजंस होते हैं, 4 मार्क, हर एक गिव द रीजंस का आंसर आपको थ्योरेटिकल ऐसे नहीं लिखना, पॉइंट के हिसाब से लिखना साइंस के पेपर में, पॉइंट के हिसाब से। अब पॉइंट दोगे तो यहाँ तो मार्किंग गिरा दिया आपने, आंसर लिखे पॉइंट, इस यहाँ से पॉइंट आना चालू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। नियरली 5 to 6 पॉइंट आप लोग लिखना, यानी गिव द साइंटिफिक रीजंस के आंसर में, ठीक है। मिनिमम 4, यानी 1 जो पॉइंट होगा 1 पॉइंट के ऊपर हाफ मार्क का वेटेज लेते हैं बेटा। तो गिव द साइंटिफिक रीजंस में 4 मार्क का वेटेज होगा, और 3 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 3 में से आपको लिखना कितना है 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो 2A है, ठीक है 2A, और उसके बाद में देखो आपको हर नया क्वेश्चन आपको नया पेज के ऊपर आपके आंसर कॉपी में होना, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है, सॉल्व करना भी है, आपको ज्यादा समय मिल गया सॉल्व करना भी है, तो आप लोग लास्टली आप लोग इस आंसर कॉपी के जो पेजेस बचते हैं उसमें आप लोग राइट वर्क कर सकते हो। और इतना भी यदि बाय द वे हो सके आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो लिखते समय आप लोग जैसा क्वेश्चन पेपर है, जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन पेपर है उसी सीक्वेंस से आपका आंसर कॉपी भी यदि बाय द वे है लिखा हुआ तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेटर होगा, यानी सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस के आंसर लिखे तो बहुत ही बेटर हो जाता है। जो वैल्यूअर होता है ना बेटा चेक करने वाला, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, नहीं तो वो क्या करता है इधर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिखोगे, 2-4 पेज के बाद में तुम लोग उसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन लिखोगे, तो उसे बाद में फिर यहाँ से उठाना पड़ता है, यानी उसको लिखना पड़ता है आगे, फिर यहाँ पर जो मार्किंग डालता है ना तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर इस पेज नंबर पर है करके, ऐसा यहाँ पर इन्हें लिखना पड़ता है उसको इन्फॉर्मेशन। तो ये
प्रॉब्लम्स उसे है, उसके लिए प्रॉब्लम, लेकिन उसका काम है तो वो प्रॉब्लम नहीं मानेगा। लेकिन हम लोग उसे प्रॉब्लम में क्यों डाले, हमें आता है तो फिर अच्छे से, यानी बोलने का मीनिंग है हम लोग आज का लेक्चर ले रहे हैं कि आपका आंसर कापी अच्छी तरह, जिस तरह क्वेश्चन पेपर है उसी सीक्वेंस से आपकी आंसर कापी रहना चाहिए और क्या क्या वहाँ पर बेटर चीजें होना चाहिए, ये आज के इस लेक्चर में हम लोग लेने पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर बी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग होता है और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कितना, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन आएंगे कितने, 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा, कितने, 5 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर आपको राइट वर्क करना है, यानी 3 क्वेश्चन। और ये होते कितना वेटेज होता है बेटा, इस पर 6 मार्क्स का वेटेज होता है, कितने, 6 मार्क का। ठीक है, और यहाँ पर आपको 6 मार्क का वेटेज हो सकता है। यहाँ पर ब्रैकेट जैसे भी आंसर यानी क्वेश्चन देता है, ब्रैकेट पूछेगा ना ऐसा, या तो फिर डायग्राम्स देके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर से कोई एक्सप्लेन करने बोलेगा, डायग्राम ऑब्जर्व करो और उसे एक्सप्लेन करने बोलेगा। ठीक है, ट्री डायग्राम जैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये पैटर्न हुआ। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी आपका क्या होता, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर सब क्वेश्चन नहीं होता, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर लिखना कितना है बेटा, 5। और क्वेश्चन कितना पूछता है बेटा, 8 क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ से आपको आपके इच्छा के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, जिसका आंसर अच्छी तरह आप लोग लिख सकते हो, ऐसे ही 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 1 बाय 1 करके। अब हो सकता है वहाँ पर सीक्वेंस कम ज्यादा हो सकता है, तुम लोग ऐसा भी मत मानना कि सर ने सीक्वेंस बोले करके 1 2 3। ठीक है, अब आप लोग, आपकी इच्छा है कि वहाँ पर स्पेस भी छोड़ सकते हो। आपको पता है कितना इसका आंसर इतना लिखना है ना, 10-15 लाइन में लिखना है करके। 10-15 लाइन हो सकता है कि आप लोग थोड़ा याद रिमाइंड करने के लिए आपके पास में आगे 10 मिनट और दिया गया है बोर्ड के माध्यम से। लास्टली 10 मिनट, पहले वाले 10 मिनट माइनस कर दिया, लेकिन लास्टली 10 मिनट और दिया गया है। उस 10 मिनट के दौरान आप लोग रिमाइंड कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, हो सकता है तो जगह स्पेस भी छोड़ सकते हो आप लोग और उसके बाद में वहाँ पर लिख सकते हो, और नहीं तो आप लोग आगे पीछे वो नंबर जो है क्वेश्चन नंबर वो कर सकते हो, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है आपके वो सीक्वेंस वाइज रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है, ये भी है आंसर द फॉलोइंग। ओके, आंसर द फॉलोइंग। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, एनी 1। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क का होता है बेटा, 15 मार्क का, यानी पर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 3 मार्क का, 3 मार्क। ठीक है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये जनरली, है ना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है थोड़ा। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, इसमें ओनली 1 एक ही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना पड़ेगा और उस पर वेटेज होगा कितना बेटा, 5 मार्क का। यानी टोटल तुम्हारा पेपर होता है कितने मार्क का, 40 मार्क का। ये जो पैटर्न है पेपर का, ये साइंस 1 के लिए भी है और साइंस 2 का भी है। ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस होता है इसमें, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह। अब यहाँ पर देखो, आपने तो पढ़ चुके हो कि नया क्वेश्चन नए पेज के ऊपर स्टार्ट करना है, सीक्वेंस से लिखना है। अब बहुत जगह क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में हो गया, जो कीवर्ड्स होते हैं बेटा, मेन जो कीवर्ड्स होते हैं अपने, यानी जहां आपको लगता है कि ये हेडिंग देना चाहिए, हेडलाइन वाले वर्ड्स होते हैं ना कोई, तो उस हेडलाइन वर्ड्स को अच्छी तरह आप लोग पेंसिल से क्या करना, अंडरलाइन करना। आपके आंसर कॉपी के ऊपर जो आंसर लिखे हो और वहाँ जो कीवर्ड्स है, मेन वर्ड्स जो बोले, उसे पेंसिल से आप लोग अंडरलाइन करना। ठीक है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो आप लोग को छूट है, आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आफ्टर पूरा यानी पेपर होने के बाद में आप लोग नंबर देके आप लोग लिख सकते हो उसे। ठीक है, उसके बाद में कोई जनरली पेन और पेंसिल का कब यूज करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है इसमें। साइंस के पेपर में आप लोग पेन, पेंसिल, रबर, स्केल और एक ही कलर की 2 पेन, एक ही कलर के कलरफुल पेन नहीं, एक या तो ब्लू या तो फिर ब्लैक,
ठीक है। बॉल पेन, जेल पेन का भी यूज करते हैं, लेकिन जेल पेन का ड्रॉबैक कैसा होता है कि बाय द वे यहाँ लिख लिए बेटा तो उसका सेकंड वाला जो कॉपी है, कार्बन कॉपी, ये पीछे आ जाता है जेल पेन से, है ना। तो जेल पेन ना यूज करो तो बेटर ही है, क्योंकि पीछे कार्बन कॉपी आ जाती है, फिर वहीं तो अपने लिखना पड़ेगा और डिफिकल्टीज फॉर्म हो सकती है। तो आप लोग जेल पेन यूज न करते हुए ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। और यूज करने के पहले दुकान से जैसे लेके गए वैसे ही पेन को यूज नहीं करना है एग्जाम के समय, उसे नहीं तो भी 10% 20% वो रिफिल जो है इंक है वहां की खत्म होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए? अरे पता है आपको, नई नवेली दुल्हन जहाँ जाती है तो थोड़ा वो शर्माती है ना। हाँ, तो उसी तरह पेन भी बेटा, नई नई पेन होती है तो आंसर लिखने जाओगे तो आंसर लिखते समय डिफिकल्टीज, हाँ शर्माएगी हो, तो वो शर्माना नहीं चाहिए करके आप लोग, आपका राइटिंग अच्छा बनेगा। रमकी हुई पेन होना तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको घर में ही आपको क्या करना है, दोनों पेन को एक ही कलर के, ठीक है, दोनों पेन को पहले अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से आंसर लिख लेना, कुछ भी लिख के, लेकिन उसे 10% 5% उसे खत्म कर देना, उसके बाद में उसे यूज करना, ठीक है। और उसके बाद अब पेंसिल का यूज देखो, डायग्राम्स आती है साइंस में डायग्राम्स आती है, तो डायग्राम्स भी आपको पूरा पेपर भर डायग्राम नहीं बनाना है। 12 से लेकर 15, 12 यानी जनरली आप लोग देखोगे ये यानी 10 या 12 लाइन जनरली है, जितनी भी 10 या 12 लाइन, तो उसी को कवर अप करके उसी एरिया में डायग्राम्स आपको बीच में, पेपर के बीच में डायग्राम को क्या करना है, ड्रा करना है। मॉडल पेपर जैसे दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, जनरली ये जो डायग्राम ड्रा की गई है, ठीक है, ये डायग्राम देखिए, ठीक है, होप्स एपैरेटस है यहाँ पर, ये डायग्राम्स निकाली हुई है अच्छी तरह और उसका नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम्स के नेम, आप देखो छोटी डायग्राम और नेम उससे कम हो गए तो एक साइड में दिया करो बेटा, एक कोई भी साइड में, ठीक है। जहाँ तक कि ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में दिया करते जाओ, ठीक है। नेम देने के बाद में उसे क्या करो, उस पूरे डायग्राम को इस तरह ब्रैकेट कर दो, पूरा ब्रैकेट करने के बाद में बेटा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट करने के बाद में उस डायग्राम्स का जो नेम है, मेन जो नेम है जिसकी डायग्राम निकालने आपको बोला है, मेन नेम आपको नीचे लिख देना है बेटा अच्छी तरह। और वो जो डायग्राम्स के नेम है, डायग्राम्स के नेम आपको जनरली ये डायग्राम्स कैसे ड्रा करना चाहिए बेटा, पेंसिल से डायग्राम्स को ड्रा करना है। नेम भी देते समय आपको पेंसिल से नेम आप लोग दे सकते हो, और या तो फिर वो भी एक उपाय है उसमें, हाँ यारो करो ऐसा, जैसे ये डायग्राम से कोई भी यारो करो इसे, और यहाँ पर पेन से आप लोग राइट वर्क कर सकते हो, उसका नेम दे सकते हो, लेकिन पेंसिल से भी दिए तो बेटर ही है, ठीक है। ये डायग्राम निकालते समय आपको पेंसिल का ही यूज करना है अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद में बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है। कोई बेंजीन यानी कार्बन कंपाउंड एक टॉपिक है, उस कार्बन कंपाउंड के टॉपिक में हमको कार्बन की चेन निकालना है, साइक्लिक चेन निकालना है, तो उस समय आप लोग पेंसिल का यूज करना, साइक्लिक चेन निकालने पेंसिल का यूज करना। और जो रिएक्शन से लिखना है, मान लो CuSO4 इस तरह, फॉर एग्जांपल H2O कोई भी है यहाँ पर रिएक्शन से, मान लो ये जो रिएक्शन से, ये रिएक्शन से आपको पेन से लिखना है, लेकिन जहां आपको स्ट्रक्चर्स आ गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर से बाय द वे बनाना है बेटा आपको, तो आपको क्या करना है, पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड से जो बिलोंग करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जो स्ट्रक्चर निकालने बोला है आपको, जो भी कुछ कंपाउंड का, तो आपको पेंसिल से लिखना है, और रिएक्शन जो कंप्लीट करना है आपको पेन से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है इसका, इस पेपर यानी लिखने का तरीका, और इसी तरह आपको पेपर लिखना है, ठीक है। और इस तरह पेपर यदि बाय द वे लिखे बेटा, तो आई होप कि आपको बिलो 90 नहीं होगा। हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को हम चाहते हैं कि अबाउ 90 मार्क लेने वाले बच्चे हमारे पास में है और लेंगे 100%। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास में 90 के अबाउ लेने मार्क लेने वाले साइंस में लेने वाले बच्चे हैं, साइंस सब्जेक्ट में, साइंस में ब्रैकेट्स गिराना है,
हाँ, उसे पेंसिल से ही करना पूरा। वो जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट पूरा डायग्राम्स का वो स्ट्रक्चर ही पूरा पेंसिल से कर देना। और नेम भी पेंसिल से ही कर देना चलेगा, लेकिन डार्क पेंसिल यूज करते समय देखना, डार्क पेंसिल। और यदि आपकी इच्छा हो गई पेन से भी आप लोग, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इतना है कि जनरली डायग्राम ड्रा करते हैं पेन से भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन वहाँ कहीं गलत हो जाता है ना, तो उसे हम लोग इलाज नहीं कर पाते, है ना। ठीक है, तो इलाज कर सकते क्या, पेंसिल का लिखा हुआ, तो हम लोग पेंसिल का ही यूज करते। तो डायग्राम्स बनाते समय पेंसिल का ही यूज करना, और उसे अंडरलाइन भी करते समय, कीवर्ड जो होते हैं उसे भी अंडरलाइन करते समय पेंसिल का ही यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह ये जो बोर्ड का आपका पेपर है, ठीक है, साइंस का पेपर, बाकी पेपर में भी कुछ प्रोसेस होती है बेटा लिखने का, किस तरह आंसर कॉपी, लेकिन साइंस का पेपर इस प्रोसेस से ज्यादा तौर पर लिखा हुआ होता है। और इस प्रोसेस को फॉलो करो, अच्छे से अच्छा मार्क आपको मिलेगा। जनरली एक क्वेश्चन आपको आता है चौकटी जैसी, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछता है ना, ब्रैकेट दो चार्ट जैसी गिराता है ना बेटा, ऐसा आता है पेपर। ये जो कंडीशन है ऐसा आता है ना पेपर में, आता है ना ऐसा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट होते हैं, ऐसे ब्रैकेट होते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये भी जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको बनाना, ये भी क्या, कैसे बनाना, आपको पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से। कैसे बनाना है, पेंसिल से। और इसके बाद में पेंसिल से बनाने के बाद में, लेकिन सबसे पहले कैसे बनाओगे, पेंसिल से ना बनाना है, लेकिन पहले नेम लिख लेना। पहले क्या करना, नेम लिख लेना, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाने, पेंसिल से ही बनाना आपको। नेम लिखने के बाद में पेंसिल से आपको इस तरह ब्रैकेट गिराना है। पहले गिरा दिए तो कैसा कि जनरली अपना जो वर्ड्स होता है लिखा हुआ वो छोटा बड़ा हो जाता है ना, तो ब्रैकेट के बाहर में हो जाता है, तो लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता हो। ठीक है, तो पहले वर्ड्स लिख लेना आप लोग बेटा, और उसके बाद में ब्रैकेट गिराना। और देखो ब्रैकेट, ये स्ट्रक्चर तो पूरा पेंसिल से बना लिए, लेकिन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कैसे बेटा, पेन से। कैसे, पेन से। उस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आप लोग लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, पेन से, लेकिन ये ब्रैकेट कैसे गिराओगे, पेंसिल से। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं आंसर का भी लिखने को, यानी ये जो बातें हैं, ये इतनी छोटी बातें तो लगती है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा स्कोर पाने के लिए इजी होता है इसके हेल्प से। ये जो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये छोटी छोटी बातों को यूज करो आप लोग, और अपना साइंस का पेपर पूरा इसी प्रोसेस के हेल्प से, ठीक है, इसी प्रोसेस को थोड़ा फॉलो करके आप लोग आंसर कॉपी पर आंसर लिखिए। ठीक है, कम समय में पेपर होता है। ठीक है, ज्यादा कोई लिखना, केवल क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, इसमें थोड़ा हमको सोचना पड़ता है, सोचना तो सारे पूरे पेपर में पड़ता है, लेकिन ज्यादा तौर पर क्या होता है कि वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा होता है कि वही आंसर डायग्राम देता है, और उसी डायग्राम से बना हुआ क्वेश्चंस होता है, और वही आंसर होते, तो हमें चूज करना पड़ रहा है, या तो फिर कहीं, हाँ कहीं ऐसे ट्री डायग्राम जैसी वहां पर क्वेश्चंस का अरेंजमेंट उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटीज बेस पर क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाता है, और एक्टिविटी बेस की जैसे ही आपको उसका आंसर कॉपी पर आपको आंसर, उस साइंस सब्जेक्ट के आंसर लिखना है बेटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन पेपर के बारे में, और आंसर किस तरह लिखा जाए उसके बारे में। यहाँ पर कोई डिफिकल्टीज आपको लग रही है, कई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही है इसमें, बोलिए बेटा, अभी बोलिए। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो खुद के मतलब ओन लैंग्वेज से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ओन लैंग्वेज से नहीं, आप लोग पढ़े हो इसलिए तो लिख रहे हो ना। आप लोग पढ़े हो, आप कोई किसी ने कोई चीज पढ़ा ही नहीं है और वो बेवजह कुछ भी नहीं लिख पाएगा ना। आपने कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स पढ़े हो, उसी से बिलोंग करते हुए कोई वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो लिख पा रहे हो आप लोग, तो उसका आंसर गलत 100% गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये बोर्ड से हमें क्वेश्चन पेपर दिया है, बोर्ड से हमें आंसर कॉपी भी प्रोवाइड की गई है, और हो सकता है कि बच्चे का आंसर है वो आंसर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडल आंसर कॉपी है वहाँ पर आंसर यदि पूरा कंप्लीट नहीं है, उसी तरह नहीं है, लेकिन वो जो वैल्यूअर होता है, जो चेक करने वाला, वो एक टीचर होता है, और वो समझता है कि इसका आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो 100%
वो बोर्ड के आंसर कॉपी को फॉलो न करते हुए जो आंसर है लिखा हुआ उसको भी अपने माइंड में लेके उसे मार्किंग कर सकता है। ठीक है, मिलते जुलते रहना चाहिए ना, और मिलते जुलते तो 100% रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस का क्वेश्चन पेपर है और तुम लोग मराठी का वहाँ पर आंसर लिख दो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलते जुलते होता है। तो उतना आप लोग ट्रेस मत लो उसके पीछे, आप लोग जो भी लिखोगे सही लिखोगे, जो भी लिखोगे सही लिखोगे, साइंस के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हुए आंसर आप लोग लिखोगे। ठीक है, और मैं दुआ करता हूँ आपको, फिर से मैं बोलता हूँ क्या आपके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में ऐसे हैं कि अब 90 के ऊपर लेने वाले बच्चे हैं अपने पास में। ठीक है, और जरूर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और फिर से कुछ क्वेश्चन आपको आंसर कॉपी में, आंसर कॉपी से यहाँ पर ज्यादा खोलाखाली मत करना। अब दूसरी एक बात आप लोग ध्यान रखो बेटा, जो गलत होता है आंसर उसको किस तरह आप लोग लिखा इन्हें करते हैं। गलत कोई आंसर हो गया, ठीक है, कोई वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड्स है, जनरली मैं यहाँ पर पैटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पैटर्न लिख रहा हूँ और ये पैटर्न मैंने गलत लिख दिया, वहाँ पर आंसर में नहीं होना चाहिए पैटर्न, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मानना है कैसा, ऐसा पूरा खोद देते ऐसा ऐसा, ये इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, ये टोटली गलत है। यदि बाय द वे इस तरह आप लोग करोगे तो पीछे वाला जो पेज होगा उस पीछे वाले पेज में भी आ जाएगा उसका, है ना, कार्बन कॉपी। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए फिर, पैटर्न जैसे ये वर्ड्स हमारा गलत हो गया बेटा, तो इसे पेंसिल से आप लोग क्या कर दिए, सिंगल लाइन खींच दीजिए। यस, सिंगल लाइन खींच दीजिए, पेंसिल और पेन से सिंगल लाइन खींच दीजिए उसके ऊपर, चलेगा। ठीक है, अरे डबल खींच दिया मुझे, ठीक है, बता रहा हूँ मैं बेटा। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए, इसे ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गई। और बाय द वे पूरा पेज का पेज, आधा पेज पूरा आंसर आपका पूरा रॉन्ग हो गया। मैंने जो आंसर लिखा, मैंने आंसर जो लिखा वो गलत हो गया। सोनम ने मुझे बताई लेकिन गलत बताई। ऐसा यदि मुझे लास्ट में लगा और मुझे क्या करना है, फिर से पूरा का पूरा क्रॉस करना है, तो क्रॉस करते समय आप लोग ऐसा घोटोगे क्या उसको, ऐसा घोटोगे क्या, ऐसा घोटना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या करना है, इसे ये पूरा का पूरा आंसर यदि गलत हो गया तो इसे ब्रैकेट कर दीजिए, इसे भी ब्रैकेट कर दीजिए और उसके बाद में ऐसा क्रॉस कर दीजिए बस। तो उसमें ज्यादा घोटा घाटी वाला पॉइंट, कुछ भी तकलीफ वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है और आपका समय भी बच रहा है। गलत हो गया आंसर, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, इसको ब्रैकेट कर दीजिए और इसके बाद में क्रॉस कर दीजिए। समझ में आ जाएगा कि ये आंसर लिखा हुआ है, ये गलत आंसर बच्चे ने इंडिकेट किया है, इसका मतलब गलत आंसर है। ऐसा होगा, नहीं तो आप तो घूमते बैठोगे पूरा, या तो फिर हल्का सा एक और घूटना भी है तो सिंगल एक। बाय द वे आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं हमें रॉन्ग लिखना चाहिए, तो आप सिंगल एक लाइन दे दीजिए उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, उसके ऊपर सिंगल लाइन ऐसी जो वर्ड्स लिखा हुआ है सिंगल लाइन दे दीजिए, उसके ऊपर हो जाए पूरा कंप्लीट रॉन्ग आंसर। लेकिन आप लोग घोटना बंद कर दीजिए उसके ऊपर, घोटोगे तो आप लोग पीछे फिर से और वहां पर कार्बन कॉपी दिखेंगे तो पेपर अच्छा नहीं दिखेगा। ये गलत, यानी आंसर गलत हो गया तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है बेटा। ठीक है, आया समझ में। फिर से और कोई प्रॉब्लम इसके बारे में, और कुछ होगा नहीं होगा, क्यों भागी बोल बेटा, टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड से। मैं बोलता हूँ आपको कि कुछ भी यदि बाय द वे तुमको प्रॉब्लम्स आ रहा है सपोज जनरली, है ना, तो हमें बताइए, ठीक है, हमसे शेयर कीजिए साइंस के बारे में। जो भी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा, तो उस टॉपिक में कोई अड़चन आ रही है आपको, पढ़ते समय कोई समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है सपोज, ठीक है, तो हमें अपने साथ में हमें लेके चलिए। ठीक है, यानी साथ में इसका मतलब आप लोग जिस समय पढ़ रहे हो तो हमें याद कीजिए और हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका पेपर कितने तारीख को पेपर है? हाँ, ये आपका पेपर जो होता है टाइम टेबल के हिसाब से फर्स्ट पेपर है 2 मार्च को, 2 मार्च को फर्स्ट पेपर है आपका मराठी का, 2 मार्च को, 2 मार्च का डे थर्सडे, यानी उसके बाद में 6 तारीख को पेपर है मंडे के दिन, और 6 तारीख को पेपर इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद में 8 तारीख का पेपर है हिंदी का, बुधवार के दिन। उसके बाद 13 तारीख को पेपर है
मैथ फर्स्ट अलजेब्रा 1, ठीक है। और 15 को पेपर है उसके बाद में ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद में 17 को पेपर है, ठीक है, फ्राइडे के दिन साइंस फर्स्ट। और उसके बाद साइंस सेकेंड कितनी तारीख का है, वो 20 तारीख का पेपर है, यानी 17 और 20 है ना। और उसके बाद में 23 तारीख का पेपर आ रहा है आपका हिस्ट्री, ठीक है। और लास्ट आपका 25 तारीख का पेपर आ रहा है कुत्ता बेटा ज्योमेट्री का। इस तरह आपका टाइम टेबल है और आप लोग रिमाइंड भी करना, याद भी करना कि इस दिन अपना पेपर है करके। और उसी हिसाब से आप लोग देखो फोकस कीजिए। फोकस यानी आप लोग अपना पूरा एक माइंड जो है सेट कीजिए। आपको टारगेट को पूरा अचीव करना है, आपको पकड़ना है टारगेट को पकड़ना है। इतना स्कोर हमें पाना है तो आप लोग समझिए और उसी हिसाब से आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ठीक है। और जो भी कुछ अगर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो फिर से हम आप लोग हमें हाँ चलेगा बेटा। लेकिन पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के लिए आप लोग हम तो चाहते हैं कि हमसे शेयर करें बच्चे, पढ़ाई के माध्यम से हो सकता है हमारा भी आपके माध्यम से, आपके हेल्प से नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है। चलो।